हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 MG7 फिजिकल केमिस्ट्री विद्या गैस का एक क्वेश्चन जो कि है डिफाइन इन्वर्जन टेम्परेचर और इनका एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है विद्या गैस का। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इन्वर्जन टेम्परेचर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर। सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या उसे डिफाइन करना है, उसके बाद इनके लिए एक एक्सप्रेशन को निकालना है यानी कि डेरिवेशन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इनका डेफिनेशन है इन्वर्जन टेम्परेचर में बी डिफाइंड इज दैट टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कॉफिशिएंट बिकम जीरो। यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं जहां पर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू जेटी। म्यू जेटी का मतलब है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जूल थॉमसन और ये कॉफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पर आपको ये वाली चीज जीरो मिल जाएगी उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। या फिर इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर में बी डिफाइंड इज दैट टेम्परेचर वेयर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट चेंजेस इट्स साइन। यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोल सकते हैं जहां पर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है, अपने साइन को चेंज कर लेता है। इन्वर्जन टेम्परेचर को और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर में बी डिफाइंड इज दैट टेम्परेचर एट विच नेदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर ना आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ना ही आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उस तरह के टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टी से। आई का मतलब होता है इन्वर्जन, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय टी आई। ठीक है, इससे हम इन्वर्जन टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है टी आई इज इक्वल टू 2a बाई आर बी। टी आई का मतलब होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ए और बी यहाँ पर वंडरवाल कांस्टेंट है और ये जो आर दिख रहा है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये था डेफिनेशन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। आई होप तुमको डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। तो हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो करते हैं वंडरवाल इक्वेशन से। तो हम लिख सकते हैं वंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल। जनरली वंडरवाल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। लेकिन अगर हम इसको 1 मोल के लिए लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्योंकि n के जगह में जब आप 1 पुट कर दोगे तो ए एन स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई वी स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक n होता है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा यानी कि v माइनस बी। एंड यहाँ पर n होता है, n में फिर आप 1 लिख दोगे तो ये हो जाएगा आर टी। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है इसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। ये वाली वीडियो जो है थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेशन भी कर रहे हैं, तो वीडियो लंबी जा सकती है। लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे जहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आपने 11-12 पढ़ रखा है तो वहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है और आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास u इंटू भी है, ठीक है, और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले u को कांस्टेंट मानते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं इस v का। तो हम लिखते हैं dv बाई डी एक्स, यानी कि u को कांस्टेंट लेते हैं और एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर बीच में आता है प्लस और इस बार ये डिफरेंशिएशन में जाता है बाहर में और फिर आ जाता है आपका du बाई डी एक्स। यानी कि सबसे पहले एक बार इसको कांस्टेंट लिया जाता है, इसका वेरिएबल मान करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको लिया जाता है कांस्टेंट में एंड इसका करा जाता है डिफरेंशिएशन, ये होता है। अब इसी चीज़ को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो p प्लस ए वाई वी स्क्वायर है इसको लेंगे कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा p प्लस ए वाई वी स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका। तो हम लिख सकते हैं d बाई डी टी। क्योंकि हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे d बाई डी टी। एंड हमारे पास क्या है, v माइनस बी। कॉन्स क्या है, इसमें कांस्टेंट लेके चल रहे हैं प्रेशर, तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रेशर भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर हमारा होगा प्लस का साइन एंड फिर ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर v माइनस बी जो है ये बाहर आ जाएगा एंड इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा p प्लस ए वाई वी स्क्वायर एंड इसको करेंगे डिफरेंशिएट यानी कि d बाई डी टी। ठीक है, और ये वाला जो है कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर है। एंड देन अब बारी आती है इसकी आर टी का। तो आर टी को करेंगे आर यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो आर का तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर भी वैसे मल्टीप्लाई में ही होगा, लेकिन एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको वेरिएबल करेंगे, तो ये हो जाएगा आर डी टी बाई डी टी। ठीक है, एंड देन फिर टेम्परेचर को बाहर रखेंगे और डी आर बाई डी टी करेंगे, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो वैल्यू होती है वो पूरी जीरो बन जाएगी, इसीलिए उसे हम नहीं लिखेंगे। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट था। एंड देन जब इसको करा जाएगा तो ध्यान देना, एक बार हो जाएगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसको हो जाएगा डी वी बाई डी टी
प्रेशर कांस्टेंट है, एंड फिर करेंगे हम माइनस डी बी बाई डी टी। लेकिन ये जो बी है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरी तरह, इसीलिए ये हो जाएगा जीरो। तो उसे भी हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे। एंड फिर आता है इसका बारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस बी जो है ये बाहर हो जाएगा, एंड इसको करेंगे हम। तो ये ध्यान देना, ये p जो है ये p बाहर निकलेगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो प्रेशर जो है ये बाहर निकल जाएगा। एंड देन फिर करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, डी ए बाई वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी किसका, ए बाई वी स्क्वायर का, जहाँ पर वॉल्यूम जो है ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला पढ़ रहा है, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया तो इसे तो हम बाहर निकाल देंगे। बचा क्या हमारे पास, वन बाई वी स्क्वायर बचा। तो इस वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी टू द पावर माइनस टू लिख सकते हैं। एंड इसका फॉर्मूला अगर इसमें हम पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू, एन की जगह में क्या है माइनस टू, तो इस एन की जगह में हो जाएगा माइनस टू। एंड देन फिर एक्स की जगह में है भी, तो ये हो जाएगा भी एन, यानी कि माइनस टू माइनस वन। इस फॉर्मूला में पुट कर दिए तो आंसर आएगा माइनस टू वी टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। तो हम इसको यहाँ पर अब लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस इसको आगे दे देते हैं, एंड फिर ये टू वी का पावर माइनस थ्री, यानी कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस टू ए वी का पावर माइनस थ्री। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस टू ए वी टू द पावर माइनस थ्री, ये वाली चीज़ हो जाएगी। एंड क्योंकि भी का हमने किया डिफरेंशिएशन, ये क्योंकि डिवाइड में रहता है, ठीक है, तो डिवाइड में एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी, जहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। एंड देन ये डी टी बाई टी टी है, तो ये डी टी और ये डी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वन, यानी कि आर इंटू वन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इक्वल टू में हमारे पास बच गया अब सिर्फ आर। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें देखो दो चीज़ें हमें कॉमन दिख रही है, डी वी बाई डी टी, तो इसे हम निकालेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है इसे हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बच गया इधर, एंड इधर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास V माइनस बी। तो इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं V माइनस बी, ये जो माइनस का साइन था इसे हम बाहर लेकर के आएंगे, यानी कि ये प्लस वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा V माइनस बी टू ए पी वी का पावर माइनस थ्री। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर आप ये जो v का पावर माइनस थ्री है इसको नीचे भी लेकर के जा सकते हैं। चलो इसको हम आगे करेंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा गजबज नहीं हो जाए। ठीक है, एंड यहाँ पीछे वाली वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी वैसे ही रहेगी। इसे हम लिखेंगे डी वाई डी टी, जहाँ पर हमने इसको कॉमन लिया था, हमारे पास क्या बच गया, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर बचा इधर, एंड फिर हमने ये माइनस प्लस को माइनस करा था, एंड यहाँ पर हो गया v माइनस बी, एंड फिर यहाँ पर टू ए पी हो जाएगा, टू ए पी, एंड क्योंकि v का पावर माइनस थ्री है तो इस v क्यूब को हम नीचे लेकर के जाएंगे। ठीक है, माइनस होता है तो हमने यहाँ पर साइन चेंज पढ़ा है, बहुत पहले ही जानते हैं, हम 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस में है तो इसकी वैल्यू जब नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे v क्यूब, ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू हो जाएगा r। आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमने p लिख रखा है इसमें क्या होगा, एक गलती ये हुई है कि जब आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dp बाई डी टी, जिसके कारण ये जो dp बाई डी टी है ना ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमने क्या ले रखा है p, तो ये जो p है ये हो जाएगा जीरो, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ कहीं भी हमने p लिखा है इसे हम कर देंगे रिमूव, तो हमारे पास क्या बचेगा, v माइनस बी टू ए बाई वी क्यूब। ठीक है, इसे हम रिनोवेट करके दोबारा लिख सकते हैं dv बाई डी टी, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, एंड हमने यहाँ पर कॉमन ले रखा था p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एंड वहाँ पर जो v माइनस बी था टू ए था, तो उसे हम लिख सकते हैं टू ए वी माइनस बी वाई वी क्यूब इज इक्वल टू आर। ये चीज़ हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट था, एंड उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, इसीलिए यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर को पूरा का पूरा हटा देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यू है उसे हम लेकर के चले जाएंगे इधर, यानी कि इक्वल टू के उधर हम भेज देंगे। हमें क्या चाहिए, dv बाई डी टी चाहिए, तो dv बाई डी टी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इस वैल्यू को पूरा हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r बाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो p प्लस ए वाई वी स्क्वायर माइनस टू ए वी माइनस बी इज इक्वल टू वी क्यूब।
ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू दी हुई इसे हम करेंगे चेंज। तो हमने क्या पढ़ रखा था वंडर वाल इक्वेशन में, तो वंडर वाल इक्वेशन हमने देखी थी p प्लस ए वाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही देखी थी। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं p प्लस ए वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई में है इसे, इस वैल्यू को हम पूरा उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि इसके जगह हम लिख सकते हैं आर टी बाई वी माइनस बी। तो ये हो जाएगा आर बाई, एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम आर टी बाई वी माइनस बी, एंड हमारे पास इधर दिया हुआ है 2a वी माइनस बी वाई वी क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड हमारे पास इधर इधर जो भी वैल्यू था उसे लिखते हुए चलो, ये हमारे पास बच गया। और अब हम करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम लेंगे भिन्न का जोड़, जो आपने पढ़ा है फ्रैक्शन का एडिशन। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v माइनस बी वी क्यूब। फ्रैक्शन वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये दोनों हो जाएगा v माइनस बी वी क्यूब, जब इसका एलसीएम लेते हैं। एंड इसके पास क्योंकि v क्यूब नहीं है तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी इंटू वी क्यूब। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, ये आ गया। ठीक है, एंड क्योंकि इसके पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये तो हो गया, ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा आर टी इंटू वी क्यूब। सेकेंड चीज़, जब इसका बारी आ जाएगा तो यहाँ पर v क्यूब है, इसके पास क्या नहीं है, v माइनस बी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2a v माइनस बी इंटू में v माइनस बी। तो जब इसका मल्टीप्लाई फिर से आप v माइनस बी के साथ करोगे तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप यहाँ पर कर दो v माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन फिर हम इसे क्या करेंगे, इनको बांट देंगे हर एक जगह पे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको इसको दे देंगे और इसको दे देंगे, आर बाय आर टी इंटू वी क्यूब माइनस 2a वी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एंड ये वाली वैल्यू इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो इन्हें हम दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा v माइनस बी वी क्यूब, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा v माइनस बी वी क्यूब। अब ये जो है ये v क्यूब से ये v क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर कोई कटने लायक है नहीं, यहाँ पर कटने लायक है v माइनस बी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसे हमें लेकर के जाना है ऊपर। तो ये हो जाएगा r, और ये अगर यहाँ पर दोनों सेम है तो हमने 1 2 तीसरा लेयर आ गया, यानी कि ये ऊपर जा सकता है, तो इसे कर देंगे v माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, आर टी। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, माइनस में 2a v माइनस बी स्क्वायर बाय वी क्यूब। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर टी को लेंगे कॉमन। आर टी को कॉमन इसीलिए लेंगे क्योंकि ये आर को हमें क्रॉस करना है, काटना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि ये वाला जो सेकंड वैल्यू है इसमें आर टी है ही नहीं, तो अगर आप यहाँ पर आर टी से डिवाइड भी कर दो, आर टी से मल्टीप्लाई भी कर दो तो सेम चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर टी को ले सकते हैं कॉमन, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी आर वी माइनस बी डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2a वी माइनस बी स्क्वायर बाय वी क्यूब। हमने एक आर टी को ले लिया कॉमन, और ये जो आर टी है नीचे बचा हुआ है तो इसी हम लिख सकते हैं आर टी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ से आर टी आता है, एक आर टी कॉमन हो जाता है और एक आर टी जो नीचे बच गया उसे हम साथ में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस आर और इस आर को काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू बच जाती है v माइनस बी डिवाइडेड बाय टी 1 माइनस 2a v माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी क्यूब आर टी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो किसके बराबर थी, डी वी बाई डी टी, जहाँ पर प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है b और यहाँ पर हमारे पास है v। अब हम क्या करेंगे, ये जो b है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम एकदम पूरा नेग्लिजिबल मान लेंगे, जिसकी वजह से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो b है इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है v से, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर था v माइनस बी का स्क्वायर, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v का स्क्वायर, क्योंकि b तो हो जाएगा 0, एकदम नेग्लिजिबल है, यानी कि b का कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर। तो सिर्फ इसके जगह में हम लिख सकते हैं v स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर थी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास था क्या। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो v था v माइनस बी स्क्वायर, इसको किया v स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस बी, एंड नीचे हमारे पास है t एंड 1 माइनस 2a, इसके जगह में हम लिख सकते हैं v स्क्वायर, एंड नीचे था v क्यूब आर टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ पर v क्यूब है, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, इसका एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक वॉल्यूम अभी भी बचा हुआ है, एक v अभी भी बचा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं v माइनस बी बाय टी 1 माइनस 2a बाय v आर
टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बराबर था आपका dV/dt, जहाँ पर प्रेशर था कांस्टेंट। इस टेम्परेचर को हम लेकर के जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा T dV/dt P। ठीक है, इक्वल्स हो जाएगा V माइनस बी 1 माइनस 2A/VRT। ठीक है, यहाँ पर V भी प्रेजेंट होगा। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम लेकर के जाएंगे ऊपर, तो इसे लिख सकते हैं हम V माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2A/VRT। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब इसको आप बाहर निकालोगे तो ये जो है यहाँ पर ये माइनस, ये जाता है प्लस में, यानी कि V माइनस बी। और इसे जब सॉल्व करते हैं, कोई मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला होता है जिसके कारण से ये वाली चीज़ क्या जाती है, जो माइनस है वो प्लस में चेंज होता है, तो 2A/VRT ये हो जाएगा। अब देखो इसके द्वारा अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे मल्टीप्लाई होगा, V 1 से हो जाएगा V, फिर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2AB/VRT, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर इसकी बारी, तो ये हो जाएगा माइनस बी, फिर ये माइनस प्लस माइनस, एंड ये हो जाएगा 2AB/VRT, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर भी और ये भी दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, V प्लस 2A/RT माइनस बी माइनस 2AB/VRT। और ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम पूरा नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगलेक्ट करा जाता है क्योंकि ये लास्ट में आती है, बहुत ही लंबी वैल्यू चली जा रही होती है, इसीलिए हम इसको करते हैं नेगलेक्ट। पूरा का पूरा कांस्टेंट मिल जाता है इसमें, dV/dt P इसके बराबर था। ठीक है, ये वाली चीज़ थी, तो इसे हम फ्रेश से क्या लिखेंगे, नेगलेक्ट करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये वाली चीज़ बचेगी, इसे हम लिख लेते हैं एक बार। अब ये जो भी है इसे हम लेकर के जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा T dV/dt P, एंड ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये हो जाएगा 2A/RT माइनस बी, ये चीज़ हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि ये जो μJT होता है -1/CP DH/dP इसके बराबर होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हमने किसके बराबर लाया है, ये वाली चीज़ के बराबर लाया है, तो ये वाली जो चीज़ है ये बराबर होती है इसके, यानी कि DH/dP T है, ये बराबर होता है इस चीज़ के। ये जो μJT ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें इसको कर देना है पुट, तो ये हो जाएगा μJT इज इक्वल टू 1/CP, और ये DH/dP इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू है, तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 2A/RT माइनस बी, ये लिख सकते हैं। अब क्या हमने पढ़ रखा, हमने इन्वर्जन टेम्परेचर में ये पढ़ा कि उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं जहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2A/RT माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आ जाए। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पूरा वैल्यू था, यानी कि ये जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये होता है μJT के बराबर, और अगर ये वाली वैल्यू जब आपकी 0 आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2A/RT माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2A/RT, क्योंकि यहाँ पर B क्या है, माइनस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 2A/RT। यहाँ से B का फॉर्मूला निकला, लेकिन हमें तो चाहिए T का फॉर्मूला, तो हम क्या कर सकते हैं, T को उधर ले जाएंगे, B को यहाँ लेकर के आएंगे, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो वो चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू 2A/R बी हो जाएगा, और यही हमने शुरू में फॉर्मूला देखा था। आप इसे कर दो TI का मतलब हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर, और इसे ही हमें करना था डिराइव। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, कहाँ से निकलता है फॉर्मूला, 2A/RB, ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर आज रिविजन नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके दोबारा देखो, पॉज करके दोबारा देखो, और इसे कॉपी में लिख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस कर लेना तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।